प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत प्रेरणादायक विचारों के बारे में बात करेंगे। आप जरा ध्यान से सुनना, अगर ये विचार अच्छे लगे तो अपनाने का भी प्रयास करना और अच्छे लगे तो दूसरों को भी आगे भेजने का प्रयास करना। ढलना तो एक दिन सभी को है, ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज हो। परंतु मगर हौसला सूरज से सीखो, जो रोज़ ढलकर भी हर दिन नई उम्मीद से निकलता है। तो व्यक्ति को भी चाहिए वो ढल के भी, असफल रह करके भी दूसरे दिन नई ऊर्जा के साथ सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे हर दिन सूर्य ढलने के बाद रोज़ सुबह दूसरे दिन और समय पर, और लोग कहते हैं कि भाई सूरज तो सभी बनना चाहते हैं, परंतु सूरज की तरह से जलना भी तो सीखो। अरे स्वर्ग तो सभी चाहते हैं, पर मरना कोई भी नहीं चाहता। कितनी अचंभे की बात है। वो कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। धर्म कभी भी आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। ये तो हम लोग हैं जो कि आपस में भेदभाव पैदा करते हैं, सांप्रदायिक झगड़े फैलाते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। राजनीतिक लोग या और लोग भी जो धर्म के ठेकेदार बने हैं या राजनीति के ठेकेदार बने हैं, वो हमारी आपस में फूट डालते हैं जिससे वो अपना लाभ उठा सकें। तो हमें दूसरे के बातों में नहीं आना। कोई भी धर्म गलत रास्ता नहीं दिखाता, और जो गलत रास्ता दिखाता है वो कभी धर्म हो ही नहीं सकता। तो और एक ख़ास बात है, अगर आपने अच्छा काम करना है तो कोई किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, किसी मुहूर्त निकलवाने का किसी से जरूरत नहीं है भाई ये काम करूं या ना करूं। वो अच्छा काम बिना पूछे कर दो। और अगर कोई गलत काम करते हो तो 10 आदमियों से पूछ लो कि क्या मैं गलत काम कर लूं, कोई भी इजाज़त नहीं देगा। इसलिए अच्छे काम करने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। अच्छे काम के लिए सभी समय अच्छा होता है, और बुरे काम के लिए सभी से पूछ लो, और कोई भी आपको बुरे काम करने की इजाज़त नहीं देगा। और आपको पता है कि जीवन जिसको मिला है उसकी मृत्यु अवश्य है। बोला मिलन के साथ जुदाई। जब मिलन होता है बड़ी खुशी होती है, परंतु जब जुदाई होती है तो बड़ा दुख होता है। मिलन के साथ जुदाई ये रीत है किसने बनाई? मिलन के साथ जुदाई ये रीत है किसने बनाई? अरे ये रीत उसी ने बनाई जिसने कांटों में फूल खिलाए, उसी परमात्मा ने ये रीत बनाई। मिलन के साथ जुदाई ये बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से इसमें अगर प्रजातंत्र हमें चलाना है तो लोगों की भलाई का काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार का कारण खास क्या है मैं बता दूं आपको कि चुनाव में जो खर्चा होता है, और जिसके पास 2 नंबर का पैसा है या ज़्यादा पैसा है, वही चुनाव में पैसा लगा करके जीत जाते हैं। तो वही योग्य व्यक्ति तो कभी आ ही नहीं सकेगा। तो राजनीतिक में तो जो पैसा लगा करके जीतने वाले वही आएंगे। तो चुनाव जो है हमें भ्रष्टाचार वही तोड़ना चाहिए। चुनाव में खर्चा सरकार द्वारा किया जाए, ना कि व्यक्ति द्वारा, जिससे गरीब से गरीब भी अच्छा जो व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सके और आगे आए, जिससे हमारे देश का सुधार हो। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखें कि अगर देश आगे चलाना है तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा। जो शांति को हम ढूंढते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं शांति प्रदान हो, परंतु शांति कहीं बाहर के ढूंढने से नहीं मिलती। शांति तो आपके अंदर ही बसी हुई है। अंदर से आदमी संतुष्ट रहे
तो ही शांति मिलेगी, तो ही शांति मिलेगी। और एक बात खास है वो ये है कि यदि सास बहू को बेटी मान ले, बशर्ते कि बहू भी सास को माँ मान ले, तो परिवार के जो झगड़े हैं वो ज़्यादातर समाप्त हो जाएंगे। और आगे करत करत अभ्यास के जड़मती और सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर न पड़त निशान। अभ्यास के करते करते मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। इसलिए हमें विद्वान अगर विद्या प्राप्त करनी है तो हमें बार बार उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जा कर के। और हम जल्दबाजी करते हैं, धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए, पानी सींचे सो गड़ा रीत वाय पर होए। तो कोई भी कार्य में तसल्ली रखो, धीरे धीरे होता है, चाहे हम कितना ही पानी डाल लें, फल तो जो है समय आने पर ही मिलेगा। और आगे जो है तो अच्छा जो व्यक्ति है वो अच्छी बातों का पालन करता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है। परंतु वे जो अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं और दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, वे ही मार्गदर्शन बन जाते हैं और वे ही गुरु बन जाते हैं। तो अपना रास्ता स्वयं बनाओ, तो आप अलग से पहचान आपकी पैदा करो, अलग से कोई काम हटके करो, जिससे कि दुनिया भी याद रखे कि हमने भी कोई काम किया है। और जैसे कलयुग के बारे में कहा गया था, श्री राम कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुकेगा कंकर पत्थर कोआ बोटी खा पाएगा। तो कलयुग के अंदर जो ढीठ आदमी है, जो भ्रष्ट आदमी है, जो उसी की धन की पूजा होगी, धर्म की नहीं। इसमें परंतु परमात्मा भी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ और भ्रष्टाचारियों को नष्ट करने का प्रयास करता हूँ। व्यक्ति कभी भला या बुरा स्वयं नहीं होता, बल्कि उसके कर्म जो है, उसके कार्य जो है व्यक्ति को भला या बुरा बनाते हैं। औरन को जो हित करे धनी नहीं वे लोग, कहाँ सुदामा बाप रो किसने मिटाई। जो दूसरों की भलाई करता है वही लोग धनी हैं। और कहते हैं कि दूध का सार तो मलाई है और जीवन का सार भलाई है। तो हमें जीवन में भला करना चाहिए। हमारा जीवन अपने लिए नहीं है, हमारा जीवन दूसरों के लिए है, दूसरे जीवों की रक्षा करने के लिए है, कमज़ोर की रक्षा करने के लिए है, असहाय की सहायता करने के लिए है। अपने लिए तो लोग जीते हैं कभी, लोग तो वो हैं जो दूसरों के लिए जिए। और इसी प्रकार से शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यही उनका बाकी निशा होगा। इससे शहीदों का महत्व का पता चलता है। जो शहीद देश के लिए कुर्बानी देता है, देश की रक्षा करता है, इस प्रकार उससे बड़ा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। और एक बात है, अंधेरा अगर मिटाना है तो आपको दिया जलाने को किसने मना किया है? अगर अंधेरा है भी तो दिया जला करके उजाला कर दो, उसके लिए आपने किसने रोका है? और सुख और दुख जो प्रक्रियाएं हैं ये मानने की प्रक्रियाएं हैं। दुखी आदमी जो दुखियारा है उसको कुछ भी मिल जाए वो दुखी ही रहेगा। परमात्मा ने पाँव चलने को दिए, वो कहता नहीं मेरे को साइकिल चाहिए। साइकिल मिल गई, बोले अब तो पार नहीं पड़ेगी, अब तो स्कूटर चाहिए। बोले स्कूटर से ही पार नहीं चलती, अब तो कार चाहिए। तो इस प्रकार उसकी इच्छाएं तो पूरी होती ही नहीं है। तो दुखी व्यक्ति है वो हमेशा और इच्छाएं करके और चाह करके और दुखी ही रहता है। और सुखी व्यक्ति जो कुछ उसको मिलता है वो जो उसमें संतोष करता है। जो कहते हैं जब आवे संतोष धन, बाकी धन धूरी समान। तो सुखी व्यक्ति जो है जो कुछ उसको मिलता है
उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करता है और उसका सदुपयोग करता है, और उसको कितनी भी तकलीफ क्यों न हो फिर भी वो कहता है हाँ मैं बड़ा सुखी हूँ। एक बार कोई व्यक्ति था जो बेचारा गरीब आदमी था, जैसे तैसे करके गुजारा कर लेता था और बड़ा खुश रहता था। तो लोग कहते इसको कुछ मिलता भी नहीं है, इसके पास कुछ है भी नहीं, फिर भी खुश कैसे रहता है। तो बोला खुश है, उससे पूछा, बोले भाई खुशी राम क्या खुश कैसे रहता है, क्या हाल चाल है तेरा। बोला मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई। बोला क्या खुश है, रात की रोटी तेरे को नहीं मिली, सुबह का रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी ये पता नहीं। तो बोला ना तो मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ। उसके बाद जो था एक बार क्या हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक पाँव काटना पड़ा और अस्पताल के अंदर बेचारा पड़ा। तो लोग फिर पूछने लगे, बोला अब पूछते हैं भी उसका क्या हाल है। तो लोग पूछने लगे हाँ भाई सुखी राम क्या हाल चाल है। अरे बोला मैं बहुत खुश हूँ, परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे बोले अब किसका धन्यवाद, जो इतना बड़ा भारी एक्सीडेंट हो गया, तेरी टांग कट गई। अरे बोले भाई बात सुन मेरी, पहले मेरे को 2 जूते खरीदने पड़ते थे, अब मेरे को एक ही जूता खरीदना पड़ेगा, इससे ज़्यादा भगवान की कृपा और क्या होगी। तो सुख और दुख ये तो केवल मानने की प्रक्रिया है। इस प्रकार से ये जो सुख और दुख है ये सब मानने की प्रक्रियाएं हैं। आदमी को हर हाल में सुखी रहना चाहिए और दूसरों पर ज़्यादा आधारित ना रहें, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, चाहे वो कोई अपना रिश्तेदार या बेटा भी क्यों ना हो, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें ना रखो। क्यों कि जब उम्मीदें टूटती हैं तो आदमी का दिल भी टूटता है। दूसरों से अपनी रक्षा आप करना सीखो। औरत को भी जब तंग किया जाता है, जब दुखी होती है तो वो आदमी से मदद मांगने को जाती है। अरे आदमी से मदद मांगने का क्या जरूरत है, खुद झांसी की रानी बनो, खुद तलवार लेकर के उठो, खुद जो है देवी का रूप धारण करके और दुश्मनों का अत्याचारियों को नष्ट करो। तो खुद अपनी ताकत से बनोगे तभी तुम्हारे देश की तुम्हारी रक्षा होगी। तो औरत की रक्षा के लिए स्वयं उसको आगे आना पड़ेगा, तभी औरत की रक्षा होगी। तो रक्षा के लिए दूसरे पर गुलाम रहने का, उम्मीदें रखने का ज़्यादा उम्मीदें मत रखो। और अंत में एक ही बात बता रहा हूँ, अपना जो जीवन है वो योजनानुसार प्लानिंग बना करके और अनुशासन के साथ ठीक ढंग से उसको नियोजित करके और कार्य करें तो ये जो है सभी आपका जीवन बड़ा सफल होगा। और मुसीबत के लिए बचत का बड़ा भारी महत्व है, ये मैंने हर बात में बताया है। अगर आपके पास 2 पैसे होंगे तो कम से कम अपने लिए तो संतुष्टि रहेगी, भाई मुसीबत आएगी थोड़ा बहुत। दूसरे भी सहायता जब ही करते हैं जबकि आदमी अपनी सहायता आप करता है। गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स। हमें अच्छा बनने के लिए स्वयं की सहायता स्वयं ही करनी होगी, तभी कोई दूसरे मदद करेंगे। और कहने को तुम कह देते हैं कि ये दुनिया में कोई किसी का मीत नहीं, सब मतलब की दुनियादारी। ऐसा नहीं है, जरा ध्यान से सोचो। अगर सभी मतलब के होते तो माँ बच्चे को कैसे पालती, पिता बच्चे को कैसे पालता, गुरु का आशीर्वाद गुरु हमें क्यों पढ़ाता, हमारे मित्रगण और सगे संबंधी हमारी क्यों सहायता करते। तो इन सब की सहायता से ये आगे बढ़े हैं। तो दुनिया में सभी हमारे मीत हैं, दुनिया में सभी हमारे मित्र हैं, तभी इनकी सहायता से आप आगे बढ़े हैं। इनको कभी बुलाना ना चाहिए, इनको कभी बुलाना ना चाहिए, इनको कभी बुलाना ना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमने बातें करी हैं, बातें तो वही हैं पर कहने का थोड़ा सा ढंग है। तो ढंग से आप लोग सभी इनके बारे में जानते हो कि ये चीज़ अपनाएंगे। जो कहते हैं जो भी कोई बात है वो व्यवहारिक हो, अपनाने योग्य हो, तभी उन बातों का फायदा है। जो बातें अपनाने योग्य नहीं, जो बातें व्यवहार में ही नहीं जाते, तो उन बातों का कोई महत्व नहीं है। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी